तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर पे। तो मैं आपके लिए आज क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए भाई, जो कि प्रयोगशाला में दिखाया करते हैं। मैं आपसे जैसा कि वादा किया था कि मैं आपको पूरे का पूरा टॉपिक दिखाऊंगा, पूरे का पूरा टॉपिक आपको बताऊंगा। तो वही चीज मैं आपको कर रहा हूँ भाई। कल बताया था कि कुछ प्रयोगशाला विधियां हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। उसमें से पहला नंबर हमारी कौन थी? क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। और चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। बस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई ये पूरी कहानी, ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसकी पूरी का पूरी कहानी ये है। अगर ये आ गया फिर इसकी कोई जरूरत नहीं भाई। ये है, अगर ये हमको आ गया, समझ में आ गया, तो ये तो हम खुद बना के लिख देंगे। अब समझना, इधर मत देखना, पहले इधर समझना है भाई। ये पूरा कार्यक्रम इसको कैसे हुआ, कहाँ से बना, कैसे बना, वो हम बता रहे हैं आपको। समझना, कह रहा है कि कोई 500 मिलीलीटर, कोई 500 ml का एक फ्लास्क लेते हैं। फ्लास्क मतलब बोला जाए तो बीकर टाइप है जिसमें कि वो भरा जा सके। भाई बीकर का आकार मान लिया जाए घनाकार हो, तो सॉरी आयतन टाइप में होता है, ऐसे होता है बीकर, ऐसे होता है। लेकिन नहीं, एक आपको समझाने के लिए, जैसे यहाँ पास फ्लास्क है भाई जिसमें कि विलयन आ सके, तो एक फ्लास्क लेते हैं जिसका क्या 500 मिलीलीटर हो। अब आगे क्या काम है भाई, जब एक फ्लास्क 500 मिलीलीटर का लेंगे तो उसमें क्या 100 ग्राम विरंजक चूर्ण मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं, 100 ग्राम विरंजक चूर्ण। और क्या मिलाते हैं भाई? 200 ग्राम एल्कोहल मिलाते हैं, सॉरी 200 ग्राम जल मिलाते हैं। और 25 ग्राम क्या मिलाते हैं, यहाँ पास आप देख सकते हैं 25 मिलीलीटर एथेनॉल या एसीटोन मिलाते हैं, एथेनॉल या एसीटोन। तो अब देखिए इन तीनों को मिला देंगे तो हमारा बनेगा क्या भाई? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म समझना फिर से, एल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और जल, इन तीनों को मिला करके क्या किया गया? गर्म किया गया। और किससे गर्म किया जाएगा भाई? समझना, यहां पास एक लगा होता है, देखिए भाई यहां पास एक हीटर हीट करने के लिए लगा होता है, जिसका काम होता है कि इसकी ऊष्मा को बनाए रखना। ठीक है, ये हो गया भाई, ये इसको गर्म कर रहा है। देखना यहां से मिलाए क्या क्या थे भाई? एल्कोहल, एल्कोहल में बोले तो एथेनॉल, एथेनॉल, जल, और क्या मिलाए थे? ब्लीचिंग पाउडर। इन तीनों को मिलाए और गर्म किए। जब गर्म किए तो ये बनाएगा क्या? क्लोरोफॉर्म। जब क्लोरोफॉर्म बनाएगा तो देखना यहां से इस नली से होते हुए ये क्या है? शीतलक है भाई। ये क्या है? शीतलक का काम होता है कि ठंडे बनाए रखना, अर्थात ठंड को बनाए रखना। ठीक, तो ये यहाँ पास शीतलक लगे हुए हैं। यहां से हमारा जो क्लोरोफॉर्म है यहां जाएगा और यहाँ जल में, जो यहाँ पास जल में नीचे की तरफ जो तली में बैठा हुआ दिख रहा है वो आपको क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, और ऊपर की तले, ऊपर जो आपको दिख रहा है जल हो जाएगा। तो इस प्रकार बनता है हमारा क्लोरोफॉर्म। अब कहानी सुनते हैं, इधर क्या है भाई? अब कहानी इधर देखते हैं क्या है, तो समझना भाई। कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म, इसका सूत्र क्या होता है? CHCl3, CHCl3 ये इसका सूत्र होता है। और IPAC नाम में पढ़ा जाता है ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या पढ़ा जाता है? ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि इसकी विधि हम इसको बनाते कैसे हैं प्रयोगशाला में। कोई 500 मिलीलीटर 500 ml का कोई एक फ्लास्क लेंगे, उसमें कितना 100 ग्राम क्या मिलाते हैं? विरंजक चूर्ण। भाई विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम CaOCl2। कहने का मतलब इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण, और क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये होता है, ये कितना 100 ग्राम लेते हैं। और फिर उसी में क्या लेते हैं? 200 ml जल लेते हैं। और फिर 25 ml हम क्या लेते हैं? एथेनॉल। एथेनॉल समझ रहे हो? एल्कोहल ग्रुप का द्वितीय सदस्य। कहने का मतलब
C2H5OH, ये है हमारा एथेनॉल, एथेनॉल। अब समझना 100 ग्राम विरंजक चूर्ण 200 मिलीलीटर क्या लेते हैं, जल लेते हैं, और यहाँ पास 25 ml क्या लेते हैं, एथेनॉल लेते हैं। अब इन तीनों को, एथेनॉल ले लें या फिर एसीटोन ले लें, इन तीनों को फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब यहाँ से थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे तो इससे प्राप्त क्लोरोफॉर्म, तो इससे हमको क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म, और जो क्लोरोफॉर्म हमको मिलेगा वो आश्रित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाता है। भाई यहाँ से देखना, ये बना, इधर से आश्रित होकर कहाँ गया, ग्राही में एकत्रित हो गया, तो ठीक है, ग्राही में एकत्रित हो जाती हैं। फिर इसे ही भाई एक चीज देखना, यहाँ जो हमको मिला है, ये जो क्लोरोफॉर्म मिला है, ये कैसा मिला है, अशुद्ध मिला है भाई, ये भी अशुद्ध है। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्या करेंगे, यहाँ से देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन के साथ धीरे धीरे क्या करें, धीरे धीरे इसको हम धोते हैं। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ धोएंगे, फिर क्या करते हैं, इसको शुद्ध करने के लिए CaCl2 भाई कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, सुखाते हैं। गजब की कहानी है भाई। पहले इसको क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ धुलेंगे, फिर कैल्शियम क्लोराइड के साथ सुखाएंगे, तब जाकर के हमको क्या देता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है। तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब आगे की प्रक्रिया कहते हैं कि दूसरी विधि इसकी क्या है, कि निर्माण विधि जो कि हम प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो समझना, दूसरी निर्माण विधि इसकी क्या है कि एथिल एल्कोहल से हम बना सकते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म। और कैसे बना सकते हैं, ये कहानी देखना इधर, कि एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बना सकते हैं। कि एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण, भाई एथिल एल्कोहल लेंगे और क्या लेंगे, विरंजक चूर्ण। तो एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के लुगदी, वे लुगदी का है, लुगदी समझना, लुगदी का मतलब होता है पेस्ट, पेस्ट समझ रहे हो ना, हाँ वही लुगदी, मतलब पेस्ट के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब हमको मिलता क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब ठीक है भाई, हमारे हिसाब से तो ये समझ में आया होगा, लेकिन फिर से समझते हैं कि जब एथिल अल्कोहल और क्या लेते हैं कि विरंजक चूर्ण की लुगदी अर्थात विरंजक चूर्ण का पेस्ट लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं, गर्म करते हैं, तो मिलता क्या है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब देखिए हम एक चीज क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है कि ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, या फिर अंधेरे में क्यों रखा जाता है। तो जुड़े रहें, तुरंत बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं कि इसको रंगीन बोतल में या फिर सूर्य की उपस्थिति से दूर अर्थात अंधेरे में क्यों रखा जाता है। तो देखिए थोड़ा सा सफा कर लेते हैं, बस 1 मिनट का इंतजार। ठीक भाई, मैं आपको क्या बोला कि बस 1 मिनट का टाइम दो, तुरंत बता रहे हैं, इसे सफा कर ले। तो देखिए हम बात क्या कर रहे थे कि एथिल अल्कोहल से कैसे बनता है क्लोरोफॉर्म। भाई एथिल अल्कोहल, जब एथिल अल्कोहल के साथ विरंजक चूर्ण की लुगदी के साथ क्या करेंगे, गर्म करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म मिलता है। और देखना इसकी प्रक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। पहला स्टेप देखना भाई, अभिक्रिया का पहला स्टेप मेन है भाई, ठीक है, समझना कि यह मतलब विरंजक चूर्ण शुरू से लिखना है भाई, विरंजक चूर्ण भाई समझना। अब समझना है यहाँ पास कि इसको जब क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है, क्यों, ऐसा क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि भाई रंगीन बोतल में इसलिए रखा जाता है कि क्लोरोफॉर्म सूर्य की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके एक विषैली गैस फास्जीन बनाता है, जो कि बहुत विषैली गैस है, इसलिए उसे एक बॉटल में रखा जाता है। कैसे बॉटल, रंगीन बॉटल में। तो समझना कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बॉटल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह सूर्य की उपस्थिति से और
ऑक्सीजन से क्रिया करके एक विषैली गैस हाइड्रोजन बनाता है, इसलिए उसे सूर्य की उपस्थिति से दूर करने के लिए रंगीन बॉटल में रखा जाता है, जिससे कि उसमें सूर्य का प्रकाश ना जा सके। तो ठीक है, हम पहले अपक्रिया समझते हैं कि जब विरंजक चूड़ जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। विरंजक चूड़ जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैं इसकी अपक्रिया देखना कि जब विरंजक चूड़ जल से क्रिया करता है हो जाएगा CaOCl2, विरंजक चूड़ हो गया, प्लस में क्या लेना है भाई, जल से क्रिया करता है, जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमको पता हो गया पहले से ही, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, प्लस में यहां से देखना दोस्तों यहाँ से CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस निकल गया, और प्लस में यहाँ पास देखना कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, भाई इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड H2O से क्रिया करेगा तो बनाता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में बच क्या रहा है भाई, यहाँ पास Cl2 बच रहा है, तो Cl2 गैस निकाल दो बस। जब विरंजक चूड़ जल से क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये हमारा वो पहला स्टेप। ये अपक्रिया निम्न पदों में, कहीं मतलब 4 पदों में संपन्न होती है भाई, यहाँ 4 पदों में संपन्न होते हैं। तो पहला स्टेप हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोले तो विरंजक चूड़ जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दूसरा स्टेप लिखना भाई, दूसरा स्टेप लिखना, स्टेप नंबर 2। भाई आपको देखो ये बात जरूर याद रखनी कि कौन किससे अपक्रिया करके क्या बनाता है, पूछेगा क्वेश्चन यहीं से, पूछेगा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा भाई। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि ये अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो चलिए स्टेप नंबर 2 देखते हैं भाई। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि क्लोरीन एथिल एल्कोहल, भाई यहाँ लिए थे ना एथिल एल्कोहल, यानी मतलब एथेनॉल, तो क्लोरीन एथिल एल्कोहल से क्रिया करके, क्लोरीन एथिल एल्कोहल को एसिटेल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत करता है। भाई पहला स्टेप में क्या कहा कि विरंजक चूड़ जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जबकि दूसरे में कह रहा है कि क्लोरीन एथिल एल्कोहल को एसिटिल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है, अर्थात ऑक्सीकृत कर देता है। तो समझना यहाँ पास भाई, ये क्या हो जाएगा हमारा कि एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, इसका पूरा सूत्र हम लिखते हैं यहाँ पास, एथिल एल्कोहल C2H5OH। तो एथिल एल्कोहल को क्लोरीन क्या करता है, इसमें चेंज कर देता है एसिड एल्डिहाइड में, CH3 हो जाएगा, CH3CHO। यहाँ से देखना कि C, यहाँ से एक C निकलेगा, H3 निकलेगा और CHO जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देगा। तो CH3CHO प्लस में क्या बच रहा है हमारा HCl, बच क्या रहा है HCl। ये हुई हमारी दूसरे स्टेप की अपक्रिया। अच्छा इसका नाम क्या है, यह विरंजक चूड़ है, और ये जल है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। और ये क्या हो जाएगा हमारा, एथिल एल्कोहल बोलो चाहे एथेनॉल बोलो, एथेनॉल हो जाएगा। ये हुई हमारी 2 स्टेप की अपक्रिया। अब अगला तीसरा स्टेप हमारा क्या कह रहा है, तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा क्या है। चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं, तीसरा क्या कर रहे हैं, ऊपर थर्ड स्टेप, अर्थात स्टेप तीसरा हम ऊपर लिख रहे हैं भाई। यहाँ समझना
स्टेप थर्ड ऊपर लिख रहे हैं, क्या है स्टेप थर्ड। इसमें क्या है, यहाँ हमको क्या प्राप्त हुआ, एसिटाल्डिहाइड मिला। देखिए क्लोरीन, यहाँ पास क्लोरीन होता है, क्लोरीन, जो क्लोरीन हमको मिला था, तो क्लोरीन लिख देते हैं हिंदी में, क्लोरीन एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीकरण करके ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बनाता है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बनाता है। भैया इसे ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड को हम क्लोरल ये भी पढ़ते हैं। तो जब तीसरे स्टेप में हमारी प्रक्रिया क्या होती है, क्लोरीन एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीकरण करके किसमें परिवर्तित करता है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित करता है। तो समझना इसकी अब क्रिया क्या हो जाएगी भाई, ये क्या हो जाएगा, हमारा एसिटाल्डिहाइड था तो CH3CHO एसिटाल्डिहाइड का क्या करता है, क्लोरीकरण करके किसमें परिवर्तित करता है, CCl3। ये तो हमारा हो गया ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित करता है, तो सॉरी यहाँ पास हो जाएगा CCl3CHO, ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित करता है, प्लस में क्या देता है, HCl देता है। ये हमारी तीसरे स्टेप की अब क्रिया हुई। और लास्ट स्टेप हमारा जो है कि चौथा स्टेप हमारा जो है, चौथा स्टेप देखना होगा, जब ये हमारा प्राप्त हो जाता है क्लोरल, यहाँ पास देखना क्लोरल मिला, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा आखिरी पॉइंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपघटित होकर के क्या देता है, क्लोरोफॉर्म देता है। हमको प्राप्त क्या करना था, क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना था। तो भाई लास्ट स्टेप में हमारा मिल जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपघटित होकर के क्या देता है, क्लोरोफॉर्म देता है। तो लिखेंगे भाई इसको हम, क्या होता है, ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा ये दूसरी तरह से लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इससे पहले एक चीज ध्यान देना भाई, ये हमारा पहला स्टेप हुआ, ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ, ये हमारा कैसा हुआ, तीसरा स्टेप हुआ, ये क्या हुआ, चौथा स्टेप हमारा होने जा रहा है। समझना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम प्राप्त क्लोरल क्या मिला था, क्लोरल, कैल्शियम प्राप्त क्लोरल से अपघटित होकर, भाई ये क्या है, क्लोरल, CCl3 और CHO, इसके दो मोल ले लेते हैं, CCl3CHO। कैल्शियम प्राप्त क्लोरल से अपघटित होकर के क्या बनाता है भाई, क्लोरोफॉर्म बनाएगा, CCl3, ये क्लोरोफॉर्म बनाएगा। प्लस में यहाँ देखना भाई, ये समझना बात को, ये यहाँ से फिर से हम ब्लैक से हाईलाइट किए दे रहे हैं भाई, ये यहाँ से निकल जाएगा। देखना मिला क्या था, क्लोरोफॉर्म मिला था भाई, क्लोरोफॉर्म मिला था। अब यहाँ ये देखिए हाइड्रोजन दोनों का हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगा, अभिक्रिया किससे करेगा, CCl3 यहाँ आएगा और इससे अभिक्रिया करेगा। तो इधर क्या बनाएगा देखना भाई, यहाँ बनाएगा COO और क्या है यहाँ देखना, कैल्शियम है भाई, होल ट्वाइस हो जाएगा इसका, प्लस में कैल्शियम हो जाएगा। इसको पढ़ा जाता है कैल्शियम फार्मेट, नाम लिखे दे रहे हैं, कैल्शियम
फॉर्मेट। ये हुआ हमारा, ये क्या हुआ, ये कैल्शियम फॉर्मेट हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, क्लोरोफॉर्म। तो ये क्या है हमारा भाई, एसिड। यहां पास देखना क्लोरल मिला था, जो कि ट्राइक्लोराइड एसिटाल्डिहाइड मिला था हमको, इसी को हम कहते हैं क्लोरल। तो ये हमारा क्लोरल के दो मोल थे यहाँ पास, क्लोरल इसके कितने मोल, 2 मोल थे। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई हम लिखते हैं इसको किसी OH का होल ट्वाइस, वही चीज लिखा गया है भाई। यहाँ पास OH को थोड़ा से अलग से लिख दिया गया है ताकि आपको समझ में आए। मेरे हिसाब से भाई कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम OH का होल ट्वाइस ऐसे लिखते हैं और कैल्शियम OH यहाँ लिख देते हैं, एक यहाँ लिख देते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं। तो वही चीज हुआ यहाँ हुआ है भाई, ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लोरल है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और पूरा क्रिया किए तो बनाए क्या लास्ट सिस्टम में, क्लोरोफॉर्म बनाए, और क्या बनाए, कैल्शियम फॉर्मेट बनाए। तो ये हुआ हमारा आज का सेशन पूरा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। और लास्ट पॉइंट, एक नोट पॉइंट ध्यान देना भाई, मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, समझना कि क्लोरोफॉर्म को इसलिए रंगीन बोतल या फिर सूर्य की उपस्थिति से दूर, मतलब अंधेरे में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह सूर्य की उपस्थिति से क्रिया करके एक विषैली गैस फास्जिन बनाता है, जो कि बहुत अधिक खतरनाक गैस है। इसलिए उसे रंगीन बोतल में रखा जाता है और सूर्य की उपस्थिति से दूर, यानी कि अंधेरे में रखा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, नए उमंग, नए जोश के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अब चलते हैं। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।